हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा की एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन मॉलिक्यूल में दो तरह के प्रोटॉन्स होते हैं, जैसा कि इस के स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। एक CH3 मिथाइल प्रोटॉन और दूसरा एरोमेटिक रिंग के फिनाइल प्रोटॉन्स। तो इसके एनएमआर स्पेक्ट्रम में हमें दो सिग्नल प्राप्त होते हैं। मिथाइल प्रोटॉन का एक सिंगलेट आता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 ppm के आसपास दिखाई देता है। ये कार्बोनिल समूह के डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण और एक सिंगलेट के रूप में होता है, और मिथाइल प्रोटॉन के निकटवर्ती कार्बन पर किसी भी प्रोटॉन के न होने के कारण इसका जो सिग्नल है वो एक सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है। अब ये प्रोटॉन फिनाइल प्रोटॉन पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालते हैं, और दूसरे जो प्रोटॉन्स हैं वो है एरोमेटिक प्रोटॉन्स, एरोमेटिक रिंग के 5 प्रोटॉन्स। तो इससे हमें दो तरह के सिग्नल्स मिलते हैं। एक सिग्नल होता है मेटा और पैरा प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा सिग्नल होता है वो ऑर्थो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक सिंगलेट की जगह पर हमें एक मल्टीप्लेट मिलता है, क्योंकि कार्बोनिल समूह के -m प्रभाव के कारण वलय के ऑर्थो, पैरा और मेटा प्रोटॉन की जो नेचर है वो थोड़ी अलग हो जाती है, और ये एक दूसरे के साथ युग्मित होकर सिग्नल्स का स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमें 7 to 8 ppm के नज़दीक एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट मिलता है, जिसमें से 3 सिग्नल्स एरोमेटिक प्रोटॉन के 2 मेटा और 1 पैरा प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मल्टीप्लेट ऑर्थो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों ही मल्टीप्लेट के कंपेयर करने पर ऑर्थो प्रोटॉन्स की डी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी डेल्टा वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं कंपाउंड टोलुइन। टोलुइन में भी दो प्रकार के प्रोटॉन्स होते हैं, एक मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स और दूसरा बेंजीन रिंग के प्रोटॉन्स। इस बेंजीन रिंग से एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, अतः ये दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। इन दोनों प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही प्रोटॉन्स एक दूसरे के एनवायरनमेंट को प्रभावित नहीं करते हैं। इस वजह से इन दोनों प्रोटॉन्स का भी सिंगलेट ही बनता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस मिथाइल सिंगलेट की बात करें तो यह सिंगलेट डेल्टा 2.3 ppm के नज़दीक आता है, और एरोमेटिक प्रोटॉन्स की बात करें तो इसके सिग्नल डेल्टा 7 ppm के आसपास आता है, जो कि बेंजीन रिंग की रिंग करंट के कारण फिनाइल समूह के एरोमेटिक प्रोटॉन को डीशील्ड कर देते हैं। अतः इन दोनों प्रकार के प्रोटोनों में किसी भी प्रकार का युग्मन नहीं होता है, और दोनों ही सिग्नल हमें सिंगलेट के रूप में प्राप्त होते हैं, कोई स्प्लिटिंग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक के एनएमआर स्पेक्ट्रम से हम उसमें उपस्थित प्रोटोनों के प्रकार, उनकी नेचर और उनके निकटवर्ती समूह की प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उस यौगिक की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। थैंक यू।